दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपकी अपनी राशि कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए 18 से 31 अगस्त बेहद खास होने वाले हैं। टाइटल के अंदर हमने लिखा है कि 18 अगस्त से अब बंद किस्मत खुलने वाली है। जी हाँ, इस दौरान भावनाओं, रिश्तों और पैसों को लेकर कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिन्हें नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। वीडियो में जानेंगे किस दिन सतर्क रहना है, कब शुभ फल मिलेगा और वो एक बात जो इस पूरे पखवाड़े के अंदर ध्यान में रखनी है। तो यदि आपकी कर्क राशि है तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि सबसे जरूरी बात मैंने आखिर के अंदर ही की है। तो अब कर्क राशि वालों देखिए, 17 अगस्त को दूसरे भाव के स्वामी सूर्य देव अपनी ही राशि के अंदर वापस आ रहे हैं। ज्योतिष का नियम है कि जब धनेश अपने ही भाव के अंदर गोचर करे और लग्न में उच्च का गुरु हो तो यह धन आने के लिए बहुत ही शुभ स्थिति होती है। अचानक से पैसे आने के अंदर मजबूत योग बनेंगे, पुराना फंसा हुआ पेमेंट आपको वापस मिलेगा और व्यापार में कोई ऐसी डील हो सकती है जिसकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। गुरु की दृष्टि आपके पिछले पुण्य को एक्टिव करेगी, जिससे पैसा आने के योग बनेंगे। लेकिन यह धन आपके पास टिकेगा नहीं। इसका मुख्य कारण यही है कि 22 अगस्त को बुध गोचर करके आपके दूसरे भाव के अंदर सूर्य और केतु के साथ आकर के बैठ जाएंगे। जब संचित धन के भाव में बुध बैठते हैं और 12वें भाव के अंदर उग्र ग्रह मंगल होते हैं तो खर्चे पूरी तरह से बेलगाम हो जाते हैं। आपके हाथ में लिक्विड कैश आते ही अचानक से ऐसे खर्चे सामने खड़े हो जाएंगे जिन्हें किसी भी हालत के अंदर टाला नहीं जा सकेगा। गाड़ी में कोई बड़ी खराबी आ सकती है, घर का कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो सकता है, या अस्पताल और दवाइयों पर खर्चा हो सकता है। इसके अलावा बच्चों या फिर छोटे भाई बहनों से जुड़ी कोई बड़ी आर्थिक मांग भी आपके सामने आ सकती है। इससे भी ज्यादा ध्यान देने वाली बात आपकी वाणी, सूर्य का अपनी ही राशि के अंदर होना आपको बात करने का एक बहुत ही अथॉरिटिव और कड़क लहजा दे सकता है। आपके शब्दों में अचानक से अहंकार आ सकता है और आप अपने ऑफिस के लोगों या फिर परिवार के साथ बहुत कड़े और तीखे शब्दों के अंदर बात कर सकते हैं। क्योंकि शुक्र आपके तीसरे भाव के अंदर नीच का है, उसकी वजह से आपका बोला गया एक तीखा शब्द आपके बने बनाए काम और आपके अच्छे रिश्तों को रातों रात मिट्टी में मिला सकता है। इसलिए 17 अगस्त के बाद आपको पूरी तरह से शांत रहना सीखना होगा। अगर आपको कोई उकसाता भी है तो आपको बहुत ही कूटनीतिक तरीके से वहां से हट जाना है, वरना जो धन योग बन रहा है वह विवादों की भेंट चढ़ जाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय बहुत ही सावधानी से चलने का है। उच्च के गुरु और दूसरे भाव के सूर्य आपको बहुत गजब का आत्मविश्वास दे रहे हैं। आपका कोई रुका हुआ सरकारी काम या फिर टेंडर पास होने की पूरी संभावना है। लेकिन असली चुनौती यह है कि आपका दशमेश मंगल 12वें भाव के अंदर गोचर कर रहा है, जो नुकसान और गुप्त शत्रुओं का भाव है। अगर आप पुरानी कंपनी के अंदर ही काम कर रहे हैं तो 17 अगस्त के बाद आपके खिलाफ ऑफिस में बहुत भयंकर वर्क प्लेस पॉलिटिक्स हो सकती है। आपके साथ काम करने वाले लोग आपकी पीठ पीछे बात करेंगे और नीच के शुक्र के कारण बातचीत की कमी से कोई बड़ी गलतफहमी पैदा हो सकती है। 22 अगस्त के बाद जब बुध सूर्य के साथ बैठेगा तब मैनेजमेंट या फिर बॉस के साथ ईगो क्लैश होने का सबसे बड़ा जोखिम है। हालांकि जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर विदेश में सेटल होने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए 12वें भाव का मंगल एक बड़े वरदान की तरह काम करेगा। इस दिशा में आपको बहुत अच्छे और पक्की खबर मिल सकती है। अपनी नौकरी में अपनी जगह सुरक्षित रखने के लिए मेरी आपको सीधी सलाह यही है कि मौन को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएं। अपना काम पूरे एकाग्रता और ईमानदारी से करें और ऑफिस की राजनीति या फिर किसी भी तरह के विवादों से बिल्कुल दूर रहें। व्यापार करने वालों के लिए ग्रहों का यह खेल ठहराव और गति दोनों एक साथ लेकर के आएगा। आपके सप्तम भाव का स्वामी शनि अष्टम भाव में वक्री है और लाभ भाव का स्वामी शुक्र तीसरे भाव के अंदर नीच का है। इससे व्यापार के अंदर कैश फ्लो बहुत धीमा रहेगा और आपकी पेमेंट्स अटक सकती हैं। लेकिन 12वें भाव के अंदर बैठा मंगल अपनी पूरी दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहा है। यह मंगल की दृष्टि गुरु की उस नीच दृष्टि के असर को काट रही है। इसका सीधा सा अर्थ यही है कि आपके पुराने पेमेंट्स भले ही रुके रहें, लेकिन आपको लगातार नए प्रोजेक्ट और नए काम मिलते रहेंगे। खास तौर पर अगर आप आयात निर्यात, फॉरेन एक्सचेंज या फिर हेल्थ इक्विपमेंट से जुड़े व्यापार करते हैं तो यह समय आपको बड़ा प्रॉफिट दे सकता है। व्यापारियों को 28 अगस्त के चंद्र ग्रहण को लेकर बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। 27 से 29 अगस्त के बीच किसी भी बड़े सरकारी टेंडर या फिर नए कॉन्ट्रैक्ट्स के कागजात पर हस्ताक्षर करने से बचें।
इस दौरान अचानक से जीएसटी का नोटिस या फिर कोई टैक्स ऑडिट आपके सामने आ सकता है, इसलिए अपने काम में पूरी तरह से पारदर्शिता और सफाई रखें। अगर आप अपने काम को बढ़ाने के लिए बैंक लोन लेना चाहते हैं तो मंगल का गोचर लोन आसानी से पास करवाने में आपकी पूरी मदद करेगा। प्यार और दाम्पत्य जीवन के मामले में यह समय आपकी भावनाओं की बहुत सख्त परीक्षा लेगा। आपके पंचम भाव का स्वामी मंगल 12वें भाव के अंदर बैठा है और रोमांस का ग्रह शुक्र तीसरे भाव के अंदर नीच का होकर के बैठा है। नीच के शुक्र पर मंगल की दृष्टि इंसान की भावनाओं को पूरी तरह से सूखा कर देती है। जो लोग सिंगल हैं और किसी नए रिश्ते की शुरुआत करने की सोच रहे हैं उनके लिए यह समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस समय आप जिसके भी करीब जाएंगे वहाँ मानसिक और शारीरिक तालमेल की बहुत बड़ी कमी रहेगी। जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए सप्तमें शनि का अष्टम भाव के अंदर वक्री होना रिश्तों में एक अजीब सा ठहराव दिखाता है। मंगल के 12वें भाव के अंदर होने से आपके और आपके जीवन साथी के बीच एक शारीरिक या फिर भावनात्मक दूरी बन सकती है। 17 अगस्त के बाद आपके बात करने का जो तरीका है वह कड़वा हो सकता है, जिससे आपके पार्टनर के दिल को गहराई से ठेस पहुंचेगी। 28 अगस्त के चंद्र ग्रहण के समय परिवार के किसी भी बाहरी सदस्य या फिर आपके ससुराल पक्ष के दखल अंदाजी के कारण वैवाहिक जीवन में भारी तनाव पैदा हो सकता है। आपको बहुत ही व्यापारिक रहना है और बात बात पर पलट कर जवाब देने की आदत से बचना होगा। विद्यार्थियों के लिए जो छात्र विदेश के पढ़ाई करने के लिए अपना मन बना रहे हैं उनके लिए पंचमेश मंगल का 12वें भाव के अंदर जाना बहुत अच्छे योग बना रहा है। वीजा से जुड़ी सारी रुकावटें दूर होंगी, लेकिन जो छात्र अपने देश में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अपने टाइम मैनेजमेंट पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। गुरु की दृष्टि आपके ज्ञान को देख रही है, लेकिन 28 अगस्त के चंद्र ग्रहण के आसपास का जो समय है उसमें पारिवारिक विवाद होने के कारण आपके फोकस के अंदर भटकाव हो सकता है। इसलिए अपने सबसे कठिन विषयों को 25 अगस्त से पहले ही पूरा कर लें। घर संभालने वाली महिलाओं के लिए नीच का शुक्र और 12वें भाव का मंगल एक दोधारी तलवार की तरह आपके बच्चों में अचानक से बहुत ज्यादा गुस्सा देखने को मिल सकता है, जिससे घर के किसी कीमती सामान का नुकसान हो सकता है। आपको उन पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। जो हमारे सीनियर्स रिटायर्ड हो चुके हैं या फिर सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए लग्न में बैठा उच्च का गुरु एक बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक योग बना रहा है। आपका मन दुनियादारी से हटकर धर्म कर्म और पूजा पाठ में ज्यादा लगेगा, जिससे आपको बहुत ही गहरी मानसिक शांति मिलेगी। स्वास्थ्य के नजरिए से यह पखवाड़ा आपकी थोड़ी परीक्षा ले सकता है। आपकी कुंडली में इस समय एक संहारक षडाष्टक योग सक्रिय है। 12 अगस्त का सूर्य ग्रहण आपके शरीर यानी लग्न के अंदर बीता है और 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण छुपी हुई बीमारियों के भाव यानी अष्टम भाव के अंदर लगने जा रहा है। 17 से 22 अगस्त के बीच आपको अपनी निचली कमर के अंदर दर्द, हड्डियों के अंदर खिंचाव और बिना वजह की घबराहट या फिर एंजाइटी महसूस हो सकती है। 25 से 28 अगस्त के बीच राहु चंद्रमा की युति के कारण नसों में खिंचाव, पैरों में दर्द और कान, नाक या फिर गले का इन्फेक्शन होने की पूरी संभावना बन रही है। 28 से 26 साल के युवाओं को अपना वाहन बहुत ही सावधानी से चलाना चाहिए। डॉक्टर से सलाह लेने में कोई भी लापरवाही बिल्कुल ना करें। ज्योतिष में ग्रहों की ऊर्जा हर दिन बदलती रहती है। 17 से 19 अगस्त तक ऊर्जा में एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव आएगा। आप अपने घर और अपनी माताजी की बहुत करीबी महसूस करेंगे। 20 और 21 अगस्त को आप ख्याली पुलाव पका सकते हैं, जहां आपके दिमाग में बड़े आइडियाज तो होंगे लेकिन उन्हें हकीकत में बदलना मुश्किल होगा। इन दिनों बच्चों पर खर्च बढ़ सकता है। 22 से 26 अगस्त का जो समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। आपके शत्रु सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए कोर्ट कचहरी के मामलों को टालने की कोशिश करें। बाहर का खाना और ठंडी चीजों के सेवन से बिल्कुल बचें। 25 और 26 अगस्त आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत ही बेहतरीन दिन है। इस समय आपके जीवन साथी आपको बहुत ही समझदारी भरी सलाह देंगे। 27 से 29 अगस्त का जो समय है वह पूरे महीने का सबसे अस्थिर समय है। 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण के कारण आपके ऊपर एक अजीब सा मानसिक दबाव रहेगा। इस दौरान कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचे। 30 और 31 अगस्त के अंदर स्थितियां एक बार फिर से पूरी तरह से आपके पक्ष में लौटेंगी। इन ग्रह गोचरों के असर को संतुलित करने के लिए आपको कुछ बहुत ही अचूक उपाय करने होंगे। 17 अगस्त सूर्य आपके दूसरे भाव में जा रहे हैं, इसलिए अपने धन की सुरक्षा करने के लिए और अपनी जुबान के अंदर अहंकार को शांत करने के लिए रोज सुबह सूर्य देव को अर्घ दें। एक तांबे के लोटे के अंदर शुद्ध जल लें, थोड़ा सा लाल चंदन लें और लाल फूल डालकर उसके अंदर सूर्य देव को अर्घ दें।
नीच शुक्र के बुरे असर को कम करने के लिए शुक्र के बीज मंत्र का जाप करें, लेकिन ध्यान रहे यह जाप केवल शुक्रवार के दिन दोपहर 1:30 से लेकर 1:45 के बीच करना है। इसके अलावा किसी शिव मंदिर के अंदर जाकर शिव जी का अभिषेक करें। आर्थिक तंगी से बचने के लिए 19 अगस्त से लेकर 2 सितंबर के बीच रोज श्री शुक्तम का पाठ करें। 12वें भाव में बैठा मंगल आपको यह समझाना चाहते हैं कि जिंदगी में हर लड़ाई लड़नी जरूरी नहीं होती। कई बार चुप रहकर मुश्किल समय को निकल जाने देना ही इंसान की सबसे बड़ी समझदारी होती है। पैसे कमाने के मौके आपके दरवाजे पर जरूर आएंगे। आपको बस अपने बेवजह के खर्चों और अपने अहंकार पर पूरा लगाम लगाना है। आप पूरी ईमानदारी और सच्चे लगन के साथ अपना काम करते रहें। आपके लगन में बैठा उच्च का गुरु एक मजबूत ढाल की तरह काम करेगा और आपको हर मुश्किल हालत से सुरक्षित बाहर निकालेगा। अपना और अपने स्वास्थ्य का बहुत ही ध्यान रखें। नमस्कार, धन्यवाद।